नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार आप शिवरात्रि के दिन मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन ऐसे तो मंदिरों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत आराम से तो हम पूजा नहीं कर पाते, जल्दी जल्दी हमें अपनी पूजा समाप्त करनी होती है। तो आइए देखते हैं कि मंदिर में शिवरात्रि के दिन हम पूजा कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि जो जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है, जो जल आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे वो आपको अपने घर से ही भरकर ले जाना है। हो सके तो तांबे के लोटे में जल भरकर ले जाएं। तांबे के लोटे का जो जल है वो गंगा जल के समान माना जाता है। नहीं तो आप पीतल के लोटे में भी जल भरकर ले जा सकते हैं, उसमें थोड़ा गंगा जल ज़रूर मिला दें। ये काम आपको घर से ही करके जाना है। दोस्तों मंदिर में आपको बहुत समय नहीं मिलेगा, इसलिए कोशिश करें कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम जो आप घर पर कर सकते हैं वो घर से करके जाएं। आपको पंचामृत से भोलेनाथ को स्नान कराना है, तो पंचामृत भी घर से ही तैयार करके ले जाएं। दूध, दही, शक्कर, शहद और घी, ये सब चीज़ें मिलाकर आपको पंचामृत बनाना है। तो अगर आप घर पर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तब तो आप अलग अलग से भी ये चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन हम मंदिर में अभिषेक करना चाहते हैं, वो भी शिवरात्रि के दिन, तो घर से ही हमें पंचामृत बना कर ले जाना होगा। तो जब हम मंदिर में जाते हैं और अपनी पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले भोलेनाथ को हम जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से हम इनका अभिषेक करेंगे और उसके बाद दोबारा हमें जल से शुद्धोदक स्नान कराना होता है। तो सबसे पहले जल, फिर पंचामृत और उसके बाद फिर हमें जल से भोलेनाथ को स्नान कराना है। बहुत जल्दी जल्दी में पूजा करनी होती है हमें शिवरात्रि के दिन। और भोलेनाथ को स्नान कराने के बाद माता पार्वती, गणेश जी, नंदी जी, इन सबको भी हम स्नान कराएंगे। हमें सबकी पूजा इस दिन करनी है। आप मंदिर में थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश करें ताकि भीड़ आपको थोड़ी कम मिले। ज़्यादा देर करने से आपको भीड़ भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो भोलेनाथ को स्नान कराने के बाद हम इनका श्रृंगार करेंगे। जल्दबाजी में आप जैसा भी श्रृंगार कर पाएँ आप वैसा भोलेनाथ का श्रृंगार करें, श्रृंगार करने की कोशिश करें। भोलेनाथ को हम चंदन लगाएंगे, माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करेंगे, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे, गणेश जी को, माता पार्वती को लाल चुनरी चढ़ाएंगे, गणेश भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाएंगे। दोस्तों अगर आप वस्त्र घर से ले गए हैं तो आप वस्त्र चढ़ाएं, नहीं तो आप वस्त्र रूपी कलावा भी इन सबको समर्पित कर सकते हैं। नंदी जी को भी हम कलावा चढ़ाएंगे, शंकर भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे, गणेश भगवान को जनेऊ चढ़ाएंगे, नंदी जी को जनेऊ चढ़ाएंगे। दोस्तों आज के दिन माता गौरी और भोलेनाथ का गठबंधन करने का विधान है। वैसे शिवरात्रि के दिन तो हमें थोड़ी जल्दबाजी होती है, लेकिन आपको मौका मिले तो गौरी माता के साथ शिव जी का गठबंधन ज़रूर करें। इसके लिए हमें मौली का एक छोर माता पार्वती की तरफ रखना होता है। और दोस्तों मौली भी आप कोशिश करें, ये जो लाल और पीले रंग के धागे वाली मौली होती है आप उसका इस्तेमाल करें, उस धागे से आप गठबंधन कराएं तो बहुत शुभ होता है। तो इस मौली का एक छोर हमें माता पार्वती की तरफ रखना होता है और दूसरा छोर शिवलिंग से घुमाकर वापस माता पार्वती तक लाना होता है। ऐसा आपको 7 बार करना है और दूसरा छोर वापस गौरी माता तक ले आना है। इससे उनका गठबंधन हो जाता है। इसके बाद हमें फूलों की माला अर्पित करनी होती है, माता गौरी से छुआकर भोलेनाथ को और भोलेनाथ से छुआकर माता गौरी को माला पहनानी होती है। आज के ही दिन माता गौरी और भोलेनाथ का विवाह हुआ था, तो ये गठबंधन करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी होता है और अगर किसी की विवाह आदि की समस्या घर में होती है तो आज के दिन ऐसा करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। अब हम धूप चढ़ा देंगे गणपति जी को, नंदी जी को अक्षत चढ़ाएंगे, भस्म चढ़ाएंगे और भोलेनाथ को भांग चढ़ाएंगे। दोस्तों शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की जो भी पसंदीदा चीज़ें हैं वो आप उनको ज़रूर चढ़ाएं, इससे भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती का श्रृंगार जो है वो भी हम इस दिन करेंगे। माता को श्रृंगार का सारा सामान हम अर्पित करेंगे। मेहंदी वगैरह अगर आपके पास है तो माता को आप वो भी ज़रूर चढ़ाएँ। श्रृंगार की सारी चीज़ें आज के दिन आप माता को चढ़ाएँ। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, महावर, ये सब आप अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा होता है, जो भाग होता है, वो हम भोलेनाथ की तरफ करके चढ़ाएंगे। फल चढ़ा देंगे, जो भी फल हम लेके गए हैं मंदिर वो चढ़ाएंगे। भोग के लिए जो भी सामान आप लेके आए हैं वो सब भोलेनाथ को अर्पित करें। हो सके तो सफ़ेद रंग की कोई मिठाई चढ़ाएं, पेड़े इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं, या फिर घर से बनाकर साबूदाने की खीर का भी भोग आप लगा
सकते हैं। दोस्तों ये व्रत का दिन होता है तो आप कोशिश करें कि कुछ ऐसा भोग लगाएं जिसे व्रत में भी आप आसानी से खा सकें, तो वो भोलेनाथ का प्रसाद बन जाता है जिसे आप अपने व्रत में भी आसानी से खा सकते हैं। भोलेनाथ की पसंदीदा बहुत सारी चीज़ें शिवरात्रि के दिन आपको शिवालयों के बाहर मिल जाएंगी बड़ी ही आसानी से। आप वो चीज़ें खरीदें और अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों मैं जिस दिन ये पूजा कर रही हूँ ये शिवरात्रि का दिन नहीं है, हालांकि थोड़ी बहुत भीड़ मंदिर में आज भी है, लेकिन शिवरात्रि के दिन आपको ज़्यादा भीड़ मिलेगी। मुझे भोलेनाथ पे चढ़ाने वाली सारी चीज़ें तो नहीं मिल पाई हैं, तो जो भी सामान मिला है मैं वो सब चढ़ा रही हूँ। शिवरात्रि के दिन आपको और भी कई चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी, तो वो सब चीज़ें आप खरीदें और अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करें। दोस्तों वैसे भोलेनाथ पर हम हल्दी कुमकुम ये सब चीज़ें आइन दिना तो नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का विवाह हुआ था, तो शिवरात्रि वाले दिन भोलेनाथ को आप हल्दी का तिलक कर सकते हैं, आप कुमकुम भी लगा सकते हैं। शिवरात्रि के दिन इन चीज़ों को करने की मनाही नहीं होती है। आज शिवरात्रि नहीं है इसलिए मैं हल्दी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप जब शिवरात्रि के दिन अपनी पूजा करें तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। अब हम भोलेनाथ को धूप दीप दिखा लेंगे, बाकी सभी देवी देवताओं को भी धूप दीप दिखाएंगे। पूजा पाठ करते समय आपके मन में हमेशा ओम नमः शिवाय इस तरह से आपको मंत्र का जाप करते रहना है। पूजा में थोड़ी दक्षिणा भी ज़रूर रखेंगे जिससे कि अगर पूजा में कोई कमी रह गई हो तो वो पूरी हो सके। दोस्तों ऐसे तो शिवलिंग की पूजा करने की एक सही दिशा होती है, लेकिन मंदिर में हम सही दिशा के हिसाब से पूजा हमेशा कर पाएँ ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि और लोगों को भी पूजा करनी होती है। हम और लोगों को हटाकर अपनी पूजा तो नहीं कर सकते, इसलिए सबके साथ सबकी सहूलियत के हिसाब से ही हमें पूजा करनी होती है। तो इस दिन आपको जिधर भी थोड़ा स्थान मिले आप वहीं बैठकर अपनी पूजा करें। तो इस तरह से शिवरात्रि के दिन मंदिर में आप अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।